जय हिंद बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 3.5 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने सारे सवाल कर लिए हैं और आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है यह क्षेत्रमिति से क्वेश्चन जो है रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानना है। तो सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमको कह रहा है क्या, उसमें से हमें 9 इकाई कम कर देना है। कब? जब लंबाई को 3 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक हमको एक इक्वेशन बन जाता है। फिर कह रहा है क्या, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब जो हमारा मूल क्षेत्रफल होता है ना, उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो इसको जो है ना हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा क्या, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, यानी कि लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया y। अब इसके लिए एक जो है ना यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में और आसान हो। तो यह हो गया x और यह है y। अब क्या कर रहा है, अब इसका जो क्षेत्रफल लीजिएगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x y। अब हमको कह रहा है क्या, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है क्या कि जो है ना लंबाई में 5 इकाई कम कर दीजिए। तो लंबाई में चलिए हम 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई में क्या कर रहा है, 3 इकाई बढ़ा दीजिए। चलिए हम चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए x - 5 × y + 3, ये हो गया आपको लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब मूल जो क्षेत्रफल है, मूल क्षेत्रफल कितना है, x y है, और उसमें क्या कर रहा है, 9 इकाई कम जाता है। मतलब जो हमारा मूल क्षेत्रफल है ना, उसमें क्या होता है, यह 9 इकाई कम जाता है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x y, इससे इसको गुना कीजिएगा तो 3x हो गया, इससे इसको गुना कीजिएगा -5y और -5 × 15 हो गया। यहाँ x y -9 हो गया। तो यहाँ पर x y + 3x - 5y -x y को इधर ले आइए, यहाँ प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, यहाँ -9 है और ये जाएगा इधर तो प्लस हो गया 15। तो x y से x y कट गया, तो 3x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया आपको समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन के लिए हमें क्या कर रहा है कि हमें लंबाई में 3 इकाई बढ़ा देना है। चलिए यहाँ पे पहले हमें डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम हो गया। अब इसमें यह x है और यह y है। लंबाई में क्या करते हैं, 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में कितना करते हैं, चौड़ाई में भी किया, चौड़ाई में क्या कर रहा है, 2 इकाई बढ़ा दीजिए। तो चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिए पुनः, तो x + 3 × y + 2 बराबर कितना हो रहा है, मूल जो क्षेत्रफल है वह कितना बढ़ रहा है, 67 इकाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 67 को जोड़ दीजिए, इससे इसको गुना कीजिएगा तो x y, इससे इसको गुना कीजिएगा तो 2x, इससे इसको गुना कीजिएगा तो 3y और इससे इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 बराबर x y + 67। अब यहाँ पर x y + 2x + 3y - x y को इधर ले आइए बराबर 67 और 6 को इधर भेज दीजिए 6। तो x y से x y कट गया, तो 2x - 3y 2x + 3y बराबर कितना हो गया, 61। यह हो गया समीकरण 2। ये हो गया क्या, समीकरण 2 हो गया। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपको 3x - 5y बराबर है 6
और 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ है 61। ये है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। अब इसको जो है ना, आपको जो विधि आपको आसान लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उस विधि से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 4 विधि हम पढ़ा चुके हैं। एक ग्राफीय विधि था पहला, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़े हमने, फिर उसके बाद विलोपन विधि पढ़े और फिर उसके बाद बीजगुणन विधि पढ़े। इसमें कि जो है ना, सभी विधि को जब हम अध्ययन किए तो सभी विधि जो है ना किसी से कोई कम नहीं लग रहा है, मतलब सभी विधि आपको आसान ही लग रहा है, लेकिन फिर भी जो आपको सुविधा लगता है उस विधि से जो है ना यहाँ पे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम विलोपन विधि का उपयोग कर ले तो वो थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए हम विलोपन विधि से हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है। तो अगर हम इनको x को अगर विलोपित करना है तो ऊपर वाले समीकरण को हमें, समीकरण 1 को हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा और समीकरण 2 को हमें 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर जो है ना y को विलोपित कीजिएगा तो समीकरण 1 को 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा और समीकरण 2 को 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम चलिए गुना भी हमें कम, यानी कि कम अंक से करना है, तो हम इसको विलोपित करने के लिए हम x को ही विलोपित कर देते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से कर दीजिए और समीकरण 2 को 3 से कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर हो गया 6 दूना 12। 3 से कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 तिया 9y बराबर हो जाएगा 3 इकाई 3 6 के 18। ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाने पर। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो इसको घटा दीजिए तो 6x से 6x कट गया, यहाँ पर हो गया कितना माइनस 19y बराबर, इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा और 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 171/19, माइनस माइनस प्लस हो गया। 19 से 171 को काटिएगा तो 9 बार में आ जाता है, 19 नमा 171 होता है 9 बार में, तो y बराबर निकल गया 9। अब लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर है 6। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर हो गया 6। तो 3x माइनस 9 × 45 बराबर हो गया 6। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 6 प्लस 45। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 45 6 51, 51। तो x बराबर हो जाएगा 51/3, 17 तिया 51। तो x बराबर निकल गया आपको 17 और y बराबर निकल गया 9। यह वर्ग इकाई हो गया, यही है ना, इकाई, वर्ग इकाई नहीं, इकाई 17 इकाई, और यह हो गया 17 इकाई और यह निकल गया 9 इकाई। आपको हो गया यह क्या, लंबाई हो गया आपको 17 इकाई और चौड़ाई निकल गया आपको 9 इकाई। यह चैप्टर आज खत्म हो रहा है, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए।